इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर खूनी जंग शुरू हो चुकी है। हजारों रॉकेट एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। धुएं का गुब्बार, आग और तबाही में घिरा देश कंट्रोल के बाहर जा चुका है। लेकिन ये लड़ाई अभी की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। लेकिन आपको सिर्फ गाजा में बीते 18 सालों में हुए खूनी संघर्ष की टाइमलाइन बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 2005 से। इस दौरान 38 साल बाद इजरायली सेनाओं ने एकाएक गाजा को छोड़ दिया और इस पर फिलिस्तीनियों का नियंत्रण हो गया। 25 जनवरी 2006 को फिलिस्तीन में हमास ने चुनाव जीत लिया और इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीन की सहायता भी बंद कर दी। 25 जून 2006 में हमास ने इजराइल के सिपाही को बंदी बना लिया। ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन पर एयर अटैक करना शुरू कर देता है। 14 जून साल 2007 तक हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया था और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादारों को बाहर कर दिया था। 27 दिसंबर साल 2008 को फिलिस्तीन ने इजराइल पर रॉकेट दागे। 22 दिनों तक लड़ाई चली। इसमें 1400 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए थे। 14 नवंबर साल 2012 को फिर एक बार लड़ाई छिड़ गई। 8 दिनों तक जंग चलता रहा और इजराइल ने हमास के सैन्य प्रमुख अहमद जाबरी को मार गिराया। जुलाई 2014 में हमास ने 3 इजरायली की हत्या कर दी। युद्ध शुरू हुआ और इस बार 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई और करीब 73 इजरायली भी मारे गए। मार्च 2018 में गाजा में विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों को धकेलने के लिए इजराइल ने फायरिंग शुरू कर दी। 170 से अधिक फिलिस्तीनी इस दौरान मारे गए थे। मई 2021 में रमजान के दौरान यरूशलेम के अल-अक्सा परिसर में तनाव हो गया। गाजा ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, लेकिन इजराइल की कार्रवाई में 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 13 इजरायली की भी मौत हुई। अगस्त 2022 में 3 दिनों तक लड़ाई चली, जिसमें 15 बच्चे समेत 44 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीन ने इजराइल पर 1000 रॉकेट दागे थे। हर एक रॉकेट को इजरायली आयरन डोम ने सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया था। इस साल यानी कि साल 2023 में इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जनवरी में भी संघर्ष हुआ था। साल का दूसरा सबसे बड़ा संघर्ष अभी जारी है, जिसमें करीब 550 लोगों की मौत हो चुकी है।